नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। ईडी ने आज राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। लालू प्रसाद यादव पहुंचे और अपनी हाजिर जवाबी और वाकपटुता से समा बांध दिया। ऐसे ऐसे जवाब दिए कि ईडी के अफसर भी बगले झांकने लगे। लालू प्रसाद यादव ने क्या क्या जवाब दिए और कैसे कैसे सवाल उनसे पूछे गए, इसके बारे में ईडी के एक अफसर ने नाम का खुलासा न करने की शर्त पर हमें जानकारी दी है। हम वो भी आपको बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि कैसे ईडी ने लालू को घेरने की तैयारी की थी। ईडी ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से कल घंटों पूछताछ की थी और संबंध के मुताबिक आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। ईडी के अफसर वही तरीका अपना रहे हैं जो कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप के साथ आजमाया था। राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को अलग अलग कमरे में बैठाकर एक ही तरह के सवाल किए गए थे और फिर दोनों ने जो जवाब दिए थे उनका मिलान कर फिर से सवाल किए गए थे। राबड़ी देवी से पूछा गया था कि तेज प्रताप ने तो ऐसा कहा, लेकिन आप तो ऐसा बोल रही हैं। ईडी के एक अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर, नाम का खुलासा न करने की शर्त पर बताया कि लालू प्रसाद के साथ भी ईडी की टीम ने वही कोशिश की। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से गांधी मैदान स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पूछताछ हुई। लालू के साथ सांसद व उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ जारी है। हालांकि लालू यादव के ईडी ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले अधिकारियों ने उनका हालचाल पूछा। ईडी के अधिकारियों ने लालू यादव को पूछताछ के लिए कमरे में बिठाया और उनसे उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करवाया। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने लालू यादव से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा कि आप पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, पानी, चाय या कॉफी लेंगे। वहीं लालू यादव ने ठेठ भोजपुरी अंदाज में ईडी के अधिकारियों को जवाब देते हुए कहा कि ठीक बानी। इस दौरान उनकी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ मौजूद थी। लालू यादव से उनके पास जमीन आने के सोर्स को लेकर सवाल पूछे गए। जब अंदर लालू से पूछताछ हो रही थी तब ईडी दफ्तर के सामने राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हमारे सूत्रों ने बताया कि पूछताछ की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले लालू को सवालों की सूची दी गई। हमारे सूत्र के मुताबिक पूछताछ के दौरान कई बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और ईडी अफसरों के बीच बहस की स्थिति भी बन गई। लालू आज अपने पुराने अंदाज और तेवर में दिखे। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम नहीं समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। हम प्रधानमंत्री बनाते थे, हमको नहीं पता है कि ईडी सीबीआई कौन चलाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मोदी जी ही पीएम रहेंगे। याद रखिए, हमारी भी सरकार बन सकती है। लालू की उम्र और उनके बड़े राजनीतिक कद को देखते हुए ईडी अफसरों ने जब जब लालू गुस्सा हुए तब तब स्थिति को बखूबी संभाला। उनसे पानी पीने का भी आग्रह किया और ऐसी बातें करने के बजाय सवालों के जवाब पर फोकस करने को कहा। लालू ने भी कई बार अपनी वाकपटुता और विनोदी स्वभाव से ईडी अफसरों को मुस्कुराने पर विवश कर दिया। ईडी की टीम के एक अधिकारी ने लालू से पूछा कि आप तो ऐसा कह रहे हैं, राबड़ी मैडम तो कल इस सवाल पर ऐसा कह रही थी। तो लालू ने कहा कि राबड़ी मैडम मेरी बॉस हैं, वे जो बोल रही थी वही सही है। वाइफ हमेशा सही बोलती है ना सही बात? फिर अधिकारियों से पूछा भी। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की ओर से लालू समेत 78 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसके मुताबिक 2004 से 2009 के बीच बतौर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन और संपत्ति
लिखवाई थी, जमीन लिखवाई थी और संपत्ति लिखवाई थी कई तरह की। इस चार्जशीट में घोटाले के जोन के बारे में भी जानकारी दी गई थी। चार्जशीट में बताया गया था कि मुंबई जोन, जबलपुर जोन, कोलकाता जोन, जयपुर जोन और हाजीपुर जोन समेत कई रेलवे जोन में जमीन लेकर नौकरी दी गई थी। लालू परिवार के 5 सदस्यों को आरोपी बनाया गया था। कौन कौन? लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, राबड़ी देवी, हेमा यादव और मीसा भारती। आज बिहार विधानसभा के बाहर राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से ईडी की पूछताछ के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। राजद विधायकों ने कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब लालू परिवार को एजेंसी के जरिए परेशान किया जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।